तो लीजिए, जो आर्यन खान के फैन्स हैं और जो जिन्हें बैट्स ऑफ बॉलीवुड पसंद आई है, उनके लिए ये खुशखबरी है कि भई सीज़न 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। अभी क्या है, बैट्स ऑफ बॉलीवुड गज़ब चर्चा में है। एक तो चर्चा वो है जो सीरीज़ आने के बाद हुई, लोगों ने देखी, तारीफ़ की, कुछ ने पसंद की, कुछ ने नहीं की। जिसकी जैसी चॉइस उसने वैसा रिएक्शन दिया, लेकिन चर्चा में है, अच्छी खासी चर्चा में। एक तो पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर कि भई जो आपके समीर वानखेड़े साहब हैं, वो इसको और पब्लिसाइज़ करने में लगे हुए हैं। वो ऐसी-ऐसी चीज़ें करे जा रहे हैं कि जो मामला हो सकता है कि 4 दिन में ठंडा पड़ जाता, तो ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं कि ये बैट्स ऑफ बॉलीवुड की चर्चा ही बंद नहीं हो रही। भाई ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट की पब्लिसिटी दे रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है जो नुकसान उन्होंने किया होगा उस समय आर्यन का, उससे ज़्यादा पब्लिसिटी तो फिलहाल कर रहे हैं कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड रुक नहीं रही है। चर्चा में इतनी आ रही है, न्यूज़ में आई जा रही है, आए दिन न्यूज़ में आई जा रही है। ये तो गज़ब ही कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल समीर वानखेड़े साहब की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रजत बेदी की। रजत बेदी एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा एक चेहरा जिसको लोग भूल गए थे। मतलब जिसको आप माया नगरी कहते हैं ना, माया नगरी ऐसे ही नहीं कहते। ग्लैमर की दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है और जो नहीं दिखता वो लोगों की मेमोरी से साफ हो जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन आर्यन खान रजत बेदी को पकड़ के लाए, ढूंढ-ढूंढ के लाए कि भैया आपको ये रोल करना है। उनको जो चाहिए थी चीज़ें वो रजत बेदी के कैरेक्टर में उन्हें मिली। अच्छा, बैट्स ऑफ बॉलीवुड की खास बात मुझे क्या लगी कि जब आप ढूँढने जाएँगे विलेन, तो ऐसा लगा सभी तो विलेन हैं और सभी सभी की अपनी परेशानियाँ भी हैं, हर विलेन की अपनी बैक स्टोरी भी है। तो आप विलेन से नफ़रत भी नहीं कर पा रहे हो यार कहीं पर। मतलब मुझे ये पूरी सीरीज़ के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि जितने चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप सबकी बैक स्टोरी समझेंगे तो फिर लगेगा यार ये तो अपना काम ही कर रहा था यार, क्या ही करें। अब रजत बेदी का कैरेक्टर है एक ऐसा हीरो जिसको स्टारडम मिला, फ़िल्म मिली, लेकिन 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन के अंदर फँस गया। उसको अगली फ़िल्म ही नहीं मिली, करने ही नहीं दी। दशक के दशक निकल गए। सोडा वाला ने, सोडा वाला पे जाएँगे, सोडा वाला की अपनी कहानी है। सोडा वाला अपना फँसा हुआ है। मतलब पूरी कहानी इस तरह से कि सब एक-दूसरे में फँसे हुए हैं, सबकी अपनी बैक स्टोरी है, सबके अपने दर्द हैं, परेशानियाँ हैं, सबके अपने आँसू हैं। रियल लाइफ़ में भी तो ऐसा ही होता है यार। परफेक्ट विलेन कौन होता है? लोग होते हैं, बुराई होती है उनके अंदर, कुछ अच्छाई होती है, कुछ। तो ये सीरीज़ के अंदर ये ख़ास बात थी जो नॉर्मली बॉलीवुड के अंदर देखने को नहीं मिलती है। मतलब ब्लैक कैरेक्टर नहीं है, ग्रे, सारे ग्रे कैरेक्टर्स में हैं। एनिमल के अंदर सब बैड कैरेक्टर्स हो रखे थे। तो वो ये थोड़ा डिफरेंट मुझे लगा। तो खैर रजत बेदी को ढूँढ के लाए। रजत बेदी कहते हैं यार जब मेरा फ़ोन आया मैं तो चौंक गया कि भई क्या? फिर शाहरुख से बात कराई तो फिर कहा कि भई कर ले, कुछ कर रहा है मेरा बेटा, तू भी कर ले साथ में। तो कह रहा है कि मैंने एक शर्त लगा दी कि मैं साथ में रोल तभी करूँगा, हालाँकि वो शर्त लगाने की कंडीशन में थी नहीं, लेकिन कई बार प्यार मोहब्बत होती है, उसमें आप कह जाते हो। तो रजत बेदी ने कहा कि मैं तब करूँगा कि जब आप मेरे बेटे को अपने साथ में काम करने का मौका, तो अपने आप को असिस्ट करने का मौका दोगे। मैंने आपके पापा के साथ काम किया है, आपके साथ मेरा बेटा डेब्यू करेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कह रहे हैं आर्यन खान इसके लिए एग्री हो गए। और यार ये मतलब थोड़ी अच्छी बात लगी मुझे पर्सनली। ऐसे नहीं, किस्से और भी कई नज़र आ रहे हैं और उस समय जिस संस्कारों की बात करते हैं, जिस परवरिश की बात करते हैं, वो यहाँ पे नज़र आती है कि भाई एक 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 लड़का जो मतलब सुपरस्टार का बेटा है, वो बहुत नकचढ़ा भी हो सकता है ना? पूरे-पूरे चांस रहते हैं। वो बिगड़ैल भी हो सकता है, जैसा सीरीज़ के अंदर दिखाया, तो कुछ उस तरह का भी हो सकता है, लेकिन उन सबसे अलग हट के वो अपनी एक राह अलग बनाना चाह रहा है। कहते हैं कि सेट के अंदर वो मुस्कुराता नहीं है आर्यन खान, बिल्कुल मुस्कुराता नहीं है, लेकिन जब वो डायरेक्शन में आता है तो आपको फ़न और विट आपको पूरी सीरीज़ के अंदर नज़र आएगा और सटायर खूब नज़र आएगा। तो ये जो आई है कॉमेडी के प्रति, लाइफ़ की कॉमेडी के प्रति, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो रजत बेदी साहब ने ये कंडीशन बनवा ली। दूसरी कंडीशन जो पता लगी कि भई जो फ़िल्म का क्लाइमैक्स था, क्लाइमैक्स आखिरी 15 मिनट तक भी किसी को पता नहीं था। जब वो शूट फ़िल्माया जाना शुरू हुआ, तब जाके लोगों को क्लाइमैक्स पता चला। अच्छा, एनिमल के अंदर मैं आपको, जब एनिमल की क्यों चर्चा कर रहा हूँ, एनिमल के अंदर सेम यही फ़ॉर्मूला अपनाया गया था। बॉबी देओल रोल कर रहे थे वहाँ पे और बॉबी देओल को फ़िल्म की कहानी नहीं पता थी, क्या कहानी है। मेरे ख्याल अनिल कपूर को छोड़ के और रणबीर को छोड़ के शायद किसी को फ़िल्म की कहानी पता ही नहीं थी क्या है। उनको अपना रोल मालूम था और संदीप रेड्डी वंगा ने इस बात को इंश्योर किया कि कोई उस बात को लीक भी ना करे। सेट पे नो फ़ोन पॉलिसी लागू थी। आपने भी देखा होगा। इस बैट्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़ी बहुत ज़्यादा खबरें सामने आई नहीं, मतलब इतनी आती थी कि रैप अप हो गया एंड ऑल दैट। तो ये पूरी जो डेकोरम है उसको मेंटेन किया गया। तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि शूट पे हो रहा है, क्या हो रहा है। बस ये एक एक एक्साइटमेंट थी कि शाहरुख का बेटा है, कुछ बना रहा है और कुछ
जो कलाकार हैं उनको कहानी पता थी, उनको पता होगी, लेकिन एंड उनको भी नहीं पता था, वो भी लास्ट तक रोक के रखा गया। तो भाई ये सारी किस्से कहानियाँ जो सामने आ रही हैं वो सही में चौंका रही हैं, हैरान कर रही हैं। गुड है, प्रोफेशनलिज्म कहते हैं इसको। अच्छे तरीके से मेहनत की, सेट पे जो खबरें आ रही हैं कि आर्यन खान खूब मेहनती हैं और अब जाके 5 साल बाद में जाके अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की है। और ये ऐसा देखने के बाद मुझे एक ही जुमला याद आता है, मुहावरा याद आता है, कहावत कह लीजिए कि भाई मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। अब जब सफलता ने शोर मचाया तो प्राउडली आर्यन खान ने अपनी डीपी को वापस अपने इंस्टाग्राम पे लगाया 5 साल बाद में। इस बीच में फेस बहुत बुरा था। एक वर्क के लिए तो आर्यन खान एकदम विलन बन गए थे, क्योंकि इसी तरह प्रेजेंट किया गया था उस समय। तो लेकिन ये जो बदलाव आया है, अब लोगों के परसेप्शन में भी चेंज आ रहा है, लोगों की सोच में भी बदलाव आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग साथ में काम करके निकल रहे हैं, वो जो अकाउंट दे रहे हैं, वो देख के लग रहा है कि यार ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये लड़का यहाँ रुकेगा नहीं। और बैट्स ऑफ बॉलीवुड 2 तो डेफिनेटली फ्रॉम द डे वन चर्चा है कि आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन स्टोरी में क्या होना चाहिए, मतलब जिस तरह की धमाकेदार स्टोरी थी, जिस तरह के ट्विस्ट थे, वो बड़ा शानदार है। तो क्या आपको लगता है, आप लोगों की राय मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो पिछली कहानी है उसी की कंटिन्यूएशन में आगे बढ़े, या एक नई कहानी के साथ बैट्स ऑफ बॉलीवुड में एक नई कहानी, एक नए तेवर, नया फ्लेवर जिसमें कुछ डिफरेंट हो, इस तरह की सीरीज़ के साथ उतरे कि भैया एक सुपरस्टार की कहानी बताइए, एक दूसरे की कहानी आप बताएंगे, इस टाइप की कोई कहानी। जब आप बताएंगे तो आप आपके हिसाब से अगर कोई कहानी का प्लॉट है तो वो भी डालिएगा। यार ये अपने यहाँ जो कमेंट्स होते हैं, जितने लोग वीडियो देखते हैं उससे ज़्यादा लोग तो कमेंट्स पढ़ने आते हैं, ये तो आपको भी पता है। और कमेंट्स पे जो बहस होती है वो अपने आप में इतनी मज़ेदार होती है, कई बार तो मैं भी पढ़ता रह जाता हूँ। तो जो आपस में डिस्कशन चल रहा होता है, चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत मज़ेदार होता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार। पूरे दुनिया भर से जो मैसेज आ रहे हैं, पूरी दुनिया भर से मैसेज आ रहे हैं, और पता लग रहा है कि हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, अब ये बॉलीवुड का तो टेक्निकली नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए क्योंकि बना है, लेकिन क्योंकि हिंदी सिनेमा है, हिंदी सिनेमा का एक कॉमन नाम बॉलीवुड है। हम तो कहते हैं बॉलीवुड का नाम छोड़ देना चाहिए, हिंदी सिनेमा पे आना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, कॉलीवुड, यार ये मुझे नहीं, पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। हमारी लैंग्वेज का सम्मान होना चाहिए, लैंग्वेज के ऊपर बात हो, हिंदी सिनेमा हम क्यों ना क्रिएट करें। और वैसे भी बॉलीवुड का जो अगला पार्ट है, इंडस्ट्री जिस तरह डेवलप हो रही है, साउथ वाले हिंदी फिल्म बना रहे हैं, ठीक है। अब जाट फिल्म जब बनी थी सनी देओल की, आप उसको बॉलीवुड फिल्म कहोगे कि नहीं कहोगे? वो हिंदी फिल्म थी। तो हिंदी सिनेमा वहाँ बन रहा है, अब बॉलीवुड यानी मुंबई में बना हुआ सिनेमा। अब ये एक सवाल और बनता है यहाँ पे, बड़ा मज़ेदार से मुझे चीज़ लगती है कि हम नोएडा में हैं, नोएडा के पास ही फिल्म सिटी एक नई बन रही है, एक पुरानी बनी थी एक वक्त में, वो बन के न्यूज़ चैनल सिटी बन गई, अब एक नई फिल्म सिटी बन रही है जिसे बोनी कपूर डेवलप कर रहे हैं। लेट्स सी वो बनेगा तो हम तो बहुत नज़दीक हैं उसके यार, तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। लेकिन ये हिंदी सिनेमा के ऊपर रहना चाहिए। तो हिंदी सिनेमा की पहुँच इतनी है कि कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, और उसके साथ में हमारा चैनल भी पहुँच रहा है, क्योंकि हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं, हिंदी के कैरेक्टर्स की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं। हालांकि अभी कुछ कामों में बिज़ी हूँ तो ज़्यादा एपिसोड्स आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा टाइम मिलेगा तो इससे ज़्यादा एपिसोड्स आएंगे, ज़्यादा चीज़ें आएंगी, ज़्यादा कैरेक्टर्स को कवर करेंगे, ज़्यादा स्टार्स को कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा कहानियों को कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी। पिछले कुछ समय से यार मैं रिव्यू भी नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन स्टिल मुझे मालूम है, जो लोग देखते हैं वो जानते हैं कि मैं दिल से बात करता हूँ। मैं वो बात कहता हूँ जो मुझे सही लगती है, मैं वो बात कहता हूँ जिसके लिए कहा जाता है सत्यमेव जयते, जो सही होता है, सच होता है, वो मैं कहता हूँ, जो मुझे सही लगता है। ठीक है जी। बाकी कुछ लोगों के राय सहमत होते हैं, कुछ नहीं सहमत होते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो इसलिए मतलब मुझे याद नहीं है कोई जब बहुत गंदगी ना मचाई हो किसी ने ट्विटर पे, मतलब यूट्यूब पे। मैंने आज तक कभी किसी का कमेंट डिलीट नहीं किया, मैंने आज तक किसी का कमेंट जो है किसी को ब्लॉक नहीं किया। कोई एक आध होंगे, कोई बहुत गंदगी पे उतर आए होंगे, वरना मैं जो नेगेटिव कमेंट है तो वो भी रखता हूँ। तो इसलिए आप कमेंट करते हैं तो करिए, मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं। मुझे भी कई बार बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ठीक है जी, आप जो कमेंट करेंगे मैं पढ़ूंगा। नमस्कार।